हरे कृष्ण। अभी मैं सोच रहा था, कई दिन से ये बात बोलना चाह रहा था, आज बोल देते हैं। प्रसन्नता है कि ऐसे तो तथाकथित रूप से घर छोड़ा हमने, व्हाटएवर 14 ईयर्स पहले या जो भी अभी थोड़ा, लेकिन कितना सुंदर परिवार भगवान ने हमको दिया है। हमको नहीं, मुझको दिया है। अगर छोटी बहनें हैं, चाची ताई है ना, छोटे भाई हैं, ताऊ जी लोग भी हैं कि नहीं। इनको तो सुनील अग्रवाल को हमारे पास तो ताऊ जी बोलते ही है ताऊ जी है। और सब लोग कृष्ण में अपनी मति को लगाना चाहते हैं। नए-नए बच्चे भी जन्म ले रहे हैं वो सारे कृष्ण भावना में भक्ति के द्वारा। कितना सुंदर परिवार है ना सब, और ज़ूम पे भी डिवोटीज़ इकट्ठे हुए हैं सब लोग, इस प्रकार से सब बड़ा बहुत बड़ा परिवार है और कोई मरने वाला नहीं है। सब अमृतत्व को प्राप्त है। जब हम लोग भगवान के धाम में वापस मिलेंगे, अब मुझे पता है लाइव हो रही तो कहेंगे लोग पागलपने की बात कर रहा है बाबा, लेकिन वैकुंठ पहुँच जाएँगे, अभी आगे-पीछे होकर कहीं न कहीं पहुँच ही जाएँगे। तब कहेगा आपकी क्लास सुनी थी हमने समथिंग लाइक ये जो है खूब आप परेशान किए थे हमको, रोज़ क्लास में बुलाते थे अटेंडेंस लेते थे। लेकिन ये सत्य बात है, ऐसा नहीं है कि हम लोग दोबारा नहीं मिलने वाले हैं या प्रभुपाद जी से आप नहीं मिलेंगे। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद आध्यात्म जगत में हम कैसे पहचानेंगे आपको? क्योंकि प्रभुपाद जी बुड्ढे तो थे ना दिखाई पड़ेंगे, तो युवा शरीर में कभी सोचा आपने इस तरह से? प्रभुपाद है कि यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ जाएँगे। वी आर ऑल प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स इटर्नल लाइफ। और मैं इसमें बहुत गंभीर रूप से सोच रहा था, और सब भक्तों को इस प्रकार से सोचना चाहिए कि जिन भी भक्तों को हम मतलब सिखा रहे हैं भक्ति या जो कुछ भी है, हमसे जूनियर है तथाकथित रूप से जैसे भी, हम उसके इनके सेवक हैं। वी आर हेल्पिंग देम टू कनेक्ट टू कृष्णा, कम क्लोजर टू कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी के अपने लेक्चर में इस बात को बोलते हैं कि एक गुरु को कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो गुरु है, बल्कि शिष्य उसके गुरु है, इस प्रकार सोचना चाहिए। वह सेवा कर रहा है भगवान की, उन भक्तों को जो भी उसके मार्गदर्शन में है उसको बहुत भगवान के पास लेके आना। और सबसे अच्छी, बहुत अच्छी बात समझ में आ रही थी कि अपने वाकई अगर हम टीचर हैं और किसी ने हमको वाकई टीचर के रूप में स्वीकार किया है, तो प्रभाव ये होना चाहिए कि उसकी जीवन की प्रायोरिटी, उसकी प्राथमिकताएं परिवर्तित होनी चाहिए। और ये बहुत प्रसन्न, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि भक्त लोगों की जीवन में प्राथमिकताएं परिवर्तित होते हुए मैं देख रहा हूँ। कैसे वो सुबह उठना चाहते हैं, मंगल आरती जाना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, भागवत के लोग प्राथमिकता देकर सामने बैठे हैं। ये नहीं कि जो समय पूरा बच गया उसमें से कहीं थोड़ा बहुत समय भागवत के लिए दे रहे हैं। नियमित रूप से आप लोग आ रहे हैं, ये दिस इज रियल प्रीचिंग एक्चुअली, जहाँ जीवन में लोग अपना हट से अपनी प्रायोरिटीज, प्राथमिकता चेंज करें और कृष्ण को केंद्र में रखें। प्रसन्नता है, थोड़ा मैं व्यक्त कर रहा था। अब हम लोग अपने 15वें अध्याय को शुरू कर रहे हैं। प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय शुरू हो रहा है। मैं तो एक सपना देख रहा दिन में, हाँ हाँ, मेरे ख्याल से 2-3-4 महीने में ये अध्याय कैंटो पूरा हो जाएगा। फिर मैं सोचा था शायद 5-6 साल के अंदर हम लोग भागवतम ऑलमोस्ट पूरी कर लेंगे, और ऐसे करके शायद पूरा हो जाएगा। मरने से पहले एक बार तो भागवतम तरीके से पढ़ लेंगे। और जब हम टीकाएँ पढ़ते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई सुनेगा इस प्रकार से, अन्यथा तो सुनेगा नहीं, जब कभी कुछ सुनेगा तो उसको बहुत सुख मिलेगा। श्रीमद् भागवतम कितनी अच्छी है, आचार्यों ने क्या प्रस्तुत किया है, उसको सुन पाएगा तो अच्छा लगेगा, सेवा कर पाएँगे। देखिए, इनका प्रश्न है कि गोलोक में कोई व्यक्ति जाएगा, चाहे पहले जाए बाद में जाए, क्या दोनों को मनुष्य शरीर मिलेगा? देखिए, पहली बात समझिए, मनुष्य शरीर की बात नहीं है, बात ये है कि सेवा की जो भावना है, वह आपको प्राप्त होगी। उसके अनुसार आपको स्वरूप प्राप्त होगा। ये स्वरूप है आपका, ऐसे कह लीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति गाय की तरह सेवा करना चाहता है, तो उसे गाय का स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, वो गाय नहीं है। यहाँ जैसे गाय केवल गाय की तरह कर सकती है, वहाँ गाय उपदेश भी कर सकती है अगर चाहे तो। भगवद गीता बोल सकती है गाय। हाँ, बहुत अच्छा बात बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के तोते हैं। अब तोता तो क्लास दे रहा है, कैसे बताइए? भागवत पूरा बोल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो जो भगवान के प्रति भाव है, मान लो सखा भाव है तो सखा का रूप होगा। अगर मान लीजिए शांत भाव है तो गाय का रूप प्राप्त होगा। रूप प्राप्त होगा मतलब लिमिटेड नहीं कि गाय की तरह ही कार्य करे। आप जानते हो कि सुदर्शन चक्र भी है और एक व्यक्ति भी है। जब चक्र की तरह काम करना हो तो चक्र का रूप धारण कर लेते हैं, और जब उनको भगवान की स्तुति करनी होगी तो व्यक्ति के रूप में आकर के वह
भगवान की स्तुति करते हैं। देखिए बता रहा हूँ ना कि बारंबार सुन करके इतना अंदाज लगा लीजिए कि वहाँ यहाँ जो आप बंधन समझ रहे, लिमिटेशन, वो कोई लिमिटेशन नहीं है। अविघाता गति क्वचित, कहीं भी जाने के लिए मेरी गति अविघात है, कहीं मेरे रोक नहीं सकते। नारद जी बोले हैं महाविष्णु की कृपा से, भगवान की कृपा से। यस, बियॉन्ड आवर कैपेसिटी ना, कि ऐसा स्थान जहाँ पे कोई रोक टोक ही नहीं है, कोई रोक नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है, जो चाहे कर सकते हैं। ऑब्वियसली भक्त केवल भगवान की सेवा ही करना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग और हम सब लोग उस पथ पे हैं। आज एक वक्त पे बोल रहे थे कि जब करना मुश्किल हो रहा था, हमने कहा जीप बाहर निकाल के दिखाओ जैसे हमारे डॉक्टर प्रभु जी कहते हैं। निकलवाया नहीं जीप हमने, लेकिन जीप तो वही साइज है। कभी आपको अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा, लेकिन जब करते रहेंगे तो है आपके लिए बहुत अच्छा। चलिए, वो बहुत सारी बातें हम अभी आज नहीं डिस्कस करना चाहते। अभी हम जो विषय उस पर आएंगे, कि घड़ी मुझे भ्रमित कर रही है, सवा 6 क्यों बजा रही है, घड़ी को हटा दीजिए सामने से, देखने से दिक्कत हो, दबा दीजिए इसको, नीचे मुंह कर दीजिए। हाँ, तो अब आपने सुना कि पिछले अध्याय में आपने सुना कि युधिष्ठिर महाराज जी ने अर्जुन से प्रश्न किया, और अर्जुन पिछले अध्याय तो कुछ बोले नहीं है। वो ये अंततो गत्वा वह कंक्लूड कर लिए युधिष्ठिर महाराज की भगवान अब चले गए। ठीक है, तो अब इस प्रकार से जब भगवान युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से प्रश्न किए, तो अर्जुन अब क्या क्या अर्जुन की प्रतिक्रिया हुई, वो क्या बोले, और उसको सुन करके फिर युधिष्ठिर महाराज आदि राज में परीक्षित महाराज को राज अभिषेक करके वह राज्य छोड़ देते हैं, वो भगवान के धाम चले जाते हैं। तो यह सब इसका विषय है इस अध्याय का। इसलिए श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय है, इसका शीर्षक है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। समय अनुसार उसकी निवृत्ति, उनकी निवृत्ति होगी, राज्य से निवृत्त हो गए। मेरे पीछे बोलिए। सूत उवाच सूत उवाच एवं कृष्ण सखः कृष्णो एवं कृष्णसखः कृष्णो भ्रात्राराज्ञा विकल्पितः भ्रात्रा राज्ञ विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपम् नानाशंकास्पदं रूपम् कृष्ण विश्लेषकर्षितः कृष्णविश्लेषकर्षितः सूत उवाच सूत उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्राराज्ञा विकल्पितः एवं कृष्णसखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञ विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः। सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण का मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि अगर वाकई सगे भाई होते और बहनें होते तो शायद भागवत नहीं सुन रहे होते, वो पिक्चर देख रहे होते, वो है कि नहीं, और देख भी रहे होंगे, पता नहीं कौन जाने। बड़ी प्रसन्नता हो रही है, आप लोग सुन रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। एनीवेज, सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। ये पहले अनुवाद समझ लीजिए। जो सब बातें पूछी युधिष्ठिर महाराज ने, वह भी अर्जुन को दुख देने वाली थी। ध्यान दिया आपने, समझ रहे हैं? क्या ऐसा हुआ, क्या वैसा हुआ, इस प्रकार के विकल्प वह प्रस्तुत कर रहे थे। और जिन जिन लोगों का व्यवहार में वो पूछ रहे थे, उनमें से प्राय सभी का अंतर ध्यान हो चुका है। प्रद्युम्न, चारुदेशन, साम आदि के बारे में पूछ रहे हैं कि नहीं? तो क्या आप यह सोच रहे हैं कि केवल कृष्ण के वियोग में दुखी हैं वो? समझ में आया? बंधु हैं वो सब। हमने पूरे इस चर्चा में एक बार भी नहीं बोला कि पूरा परिवार ही समाप्त हो गया था। व्हाट अ शॉक! पूरा कुल समाप्त हो गया था। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं ना। घर में कहीं एक दो लोगों की मृत्यु होती, व्यक्ति कितना आहत हो जाता है। और आजकल तो लोग प्रेम भी नहीं करते। मैं बार बार आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कृष्ण से तो अर्जुन स्वाभाविक रूप से प्रेम करते हैं, और अन्य पार्षदों से नहीं करते हैं क्या? बलराम जी से, प्रद्युम्न से नहीं करते हैं क्या? उनसे भी बहुत अधिक प्रेम है। और एक ही झटके में सब समाप्त, एक दिन के अंदर सब समाप्त। इट्स अ शॉक, इज इट नॉट? कितना भयानक मतलब आघात लगा होगा हृदय में, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते।
कल्पना बस इसी बात से कर लीजिए, घर में मान लो माता पिता भाई बंधु सब समाप्त हो जाए एक ही दिन में, तो कितना व्यक्ति को धक्का लगेगा बताइए, है कि नहीं? तो वह कह रहे हैं कि जो जिज्ञासाएं करी थी उससे उन सबका स्मरण भी हो रहा था, तो वो तो दुख देने का कारण था ही, प्लस कृष्ण के वियोग से भी वे बहुत दुखी थे, इसलिए अभी उत्तर नहीं दे रहे। अन्वय देखिए, सूतः उवाच अर्थात सूत गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार जो ऐसे आपने पिछले अध्याय में सुन लिया, अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं करी थी। कृष्ण सखा, कृष्ण का विख्यात मित्र, कृष्ण विश्लेष, भगवान श्री कृष्ण के वियोग की भावना से, विश्लेष आश्लेष, आश्लेष मतलब आलिंगन, और विश्लेष मतलब दूर, तो भगवान कृष्ण के वियोग की भावना से कर्षितः, अत्यंत दुखी, कृष्ण श्री अर्जुन से, भ्रात्रा उनके बड़े भाई, राज्ञा राजा युधिष्ठिर द्वारा, नाना शंकास्पदम विविध संशयों पर आधारित, रूपम विषय रूप में विकल्पित, यानी सोचे गए। थोड़ा ये लाइन समझने का प्रयास कीजिए, नाना शंकास्पदम रूपम विकल्पितः, विविध संशयों पर आधारित विषय रूप में सोचे गए, इसका अर्थ क्या है? विविध प्रकार के संचय के विषय के रूप में अर्जुन को सोचा। ये रूपम शब्द समझ में नहीं आता, ये क्या मतलब? नाना शंकास्पदम रूपम का अर्थ है, नाना मतलब विभिन्न, सुना होगा नाना प्रकार की बातें होती, तो कहते हैं विभिन्न प्रकार के शंकास्पद रूप में विकल्पना किया कि भाई ये भी हो सकता है, अर्जुन तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है, क्या ऐसा हो गया, क्या वैसा हो गया, इसकी वजह से तुम हतप्रभ हो, इत्यादि इत्यादि। तो विभिन्न शंकाओं के विषय के रूप में अर्जुन सोचे गए, समझ में? ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ वेरियस सस्पेशन ना, समथिंग लाइक दैट, प्रेमास्पद समझते, प्रेम का विषय, तो उस तरह से वह कल्पित किए गए, वो सोच रहे थे, वो सोच ही रहे थे, ऐसा नहीं कि सारी बात सही थी कि किसी से हार गए हैं, तुमने गलत काम कर दिया क्या, ऐसा तो कुछ किए नहीं थे, तो ये सब बातें सोच रहे थे। हार के आए थे, लेकिन अपने से हीन व्यक्ति से हार के नहीं आए थे ना, अपने से समान व्यक्ति से हार के आए थे, तो भगवान से हार के आए थे कि नहीं? तो वह भी बात, कोई बात सत्य नहीं थी कि तुमने कहीं गलत कार्य कर दिया, वो सब नहीं थी। सूत वाचा मतलब सूत गोस्वामी ने कहा, एवं कृष्ण सखा कृष्णो, कृष्ण के सखा, कृष्णों का अर्थ है यहाँ पे अर्जुन, अर्जुन का एक नाम कृष्ण भी है, पता है कि उनका भी श्यामल वर्ण था। भ्रात्रा राज्ञा, अपने भाई राजा युधिष्ठिर के द्वारा, विकल्पित सोचे गए, क्या किस रूप में सोचे गए? नाना शंकास्पदम रूप, विभिन्न प्रकार की शंकाओं के विषय के रूप में सोचे गए अर्जुन। ये आप लोग कभी सोच नहीं पाए हैं? मान लीजिए आपने कहीं चोरी हो घर में, तो अब आपकी दृष्टि में बहुत से लोग चोर के रूप में दिखने लग जाते हैं जो चोरी नहीं भी किया हो, उसकी आपके सामान से कोई मतलब भी ना हो, अपने भाई पे ही वो शक करने लगता है तो वह चोर की दृष्टि से देखने लगता है, वो उस रूप में दिखने लगता है कि नहीं? तो कह रहे नाना शंकास्पदम रूपम, ये समझ में आ रहा है, अर्जुन विभिन्न शंकाओं के विषय के रूप में दिखने लगे। क्या कारण है भाई, ये हतप्रभ है या दुखी है, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे जो अर्जुन थे वह कृष्ण विश्लेष कर्षिता, समझ आया, वह कृष्ण के विश्लेष, कृष्ण के वियोग से दुखी थे। देखिए आपने एक शब्द सुना होगा कृष्ण काया, सुना है यार, कृष्ण काया, कृष, शाह वाला, शंका वाला शाह, कृष्ण काया, अरे दिख नहीं रहे हैं आपको? अयम, और प्रभु जी बता रहे थे कि 60 किलो भी रह चुके हैं, अभी 60 के हैं आप, 35 केजी की रह चुके हैं अभी भी। लाइक मान लीजिए मेरा वेट है 77, मान लो कदाचित, भगवान ऐसा नहीं करना, खाली बोल रहे हैं कि मान लो एकदम एक 50-40 हो जाए, तो आप कहेंगे ये क्या हो गया, सूख गए भागवत पढ़ते पढ़ते ऐसा हो गया है ना। अभी हम थोड़ा सा वजन छोड़ दिए हैं, मतलब 77 हुआ है अभी वो भी बहुत ज्यादा है, उसी में लोग कह रहे हैं कि भाई आप तो बड़े कमजोर दिख रहे हैं, ये हमने कहा हम तो कमजोरी कोई अनुभव नहीं कर रहे, अच्छा ही लग रहा है बहुत भैंसा जैसा होने से क्या मतलब है?
तो खैर हम क्या बात कर रहे थे, खाली कृष्ण काया की व्याख्या कर रहे, कृष्ण काया नहीं है। अरे आप, हम तो अपने आंखों से देखे, आप तो नहीं देखे, नहीं देखे, हमारे मंदिर में एक माता जी थी, एकदम वो रशियन माता जी देखे, वो ऐसा लगता था कि जैसे हम लोग डिवाइस में दिखाते ना कि इंसान का कंकाल और शरीर, तो उनके शरीर में मांस था ही नहीं, कुछ बीमारी थी, कुछ खाती ही नहीं होगी, जो भी कुछ होता हो, एकदम से लग रहा गाल अंदर से घुस गए थे पूरा, बिल्कुल हड्डी से, कहते हैं मूर्तिमान कंकाल। आप सब लोग देखे होंगे, नहीं देखे यार, डिवोटी की तरह सेवा करती थी, अब वो खा खा के थोड़ा सा मोटी हो गई। तो अब जिसने देखा है उनको समझ आएगा कृष्ण काय का अर्थ क्या है। एकदम हड्डी से, कहते ना एकदम हड्डी हो गया है, तो ये कृष्ण काय का अर्थ होता है एकदम सूख जाना। कृष्ण काया, जो काया एकदम कृष्ण सूख गई है, तो कहना है कृष्ण विश्लेष कर्षता, उस कारण से वह भगवान कृष्ण के वियोग से कारण वह अत्यंत दुखी हो गए थे। ठीक है, सूख गए थे कहा जाए। श्रीधरी, पृथ्वी पर कली के प्रवेश को देखकर राजा युधिष्ठिर परीक्षित को राज्य का भार सौंप कर स्वर्गारोहण कर गए। देखिए एक बात बोली जा रही है कि भाई स्वर्ग गए, हम तो सुन रहे हैं कि वह भगवान के नित्य पार्षद हैं। अब देखिए स्वर्ग के भी आप बहुत अर्थ ले सकते हैं। क्या है, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासता, स्वर्गम यह गीयते, जिनकी कीर्ति स्वर्ग में गाई जाती है उन भगवान विष्णु के पास, ये अर्थ ले सकते हैं। समान महाभारत में वर्णन है कि स्वर्ग चले गए, तो एक भी अर्थ ये भी समझ सकते हैं कि जो देवताओं के अंश पांडव में विद्यमान थे वह स्वर्ग चले गए और वो भगवान के धाम चले गए, वो भी ठीक नहीं। इस अर्थ का प्रतिपादन इस 15वें अध्याय में किया गया है। श्लोकस्थ दूसरा कृष्ण शब्द अर्जुन का बोधक है। ये संस्कृत देखिए, वापस दिखाइए, एवं कृष्ण कृष्ण, तो जो दूसरा कृष्ण शब्द है वह अर्जुन का बोधक, इष्ट स्वामी कह रहे हैं इस बात को। अच्छा, राज्ञा विकल्पितः में अविकल्पितः पदच्छेद है। अब एक भक्त को बड़ी दिक्कत हो रही थी, भाई इसको कैसे संधि विच्छेद किया जाए। देखिए राज्ञा विकल्पितः, दोनों को जोड़ देंगे तो राज्ञा विकल्पितः हो जाएगा, और जब बड़ा आ होता है तो उसकी हम आप सिखा दे रहे थोड़ा सी संधि, अगर हम कुछ गलती कर रहे हो तो बता दीजिए। हमारी समझावट तो यही है कि अगर मान लीजिए राज्ञा प्लस आकल्पिता है, दोनों जगह बड़ा लगा हुआ, तो जोड़ देंगे तो एक ही हार आर डंडी रहती है ये ना। स्नेहजा माता जी सुन रही हैं, उनको बड़ी चिंता हो रही थी, प्रभु जी संधि के बारे में बताइए। हमने कभी संस्कृत हम बहुत नहीं जानते, इतने बात जानते हैं संधि की, बहुत पहले हम लोग संस्कृत में संधि पढ़े थे, इतनी बात याद है कि दो जगह डबल डबल आ होता है, वो मिल करके एक ही आ रह जाता है। और हाँ, दीर्घ संधि है। और अगर कहें राज्ञा, उसमें आ नहीं है, और आकल्पिता, तो भी राज्ञा कल्पिता हो जाएगा। ठीक है, ये सब हिसाब किताब है, तो ये देखने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे आचार्य लोग तोड़ना, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अब समझ में आ गया, ठीक है। राजा युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार की शंकाओं के योग्य अर्जुन को देख करके, समझ में आया, अविकल्पिकता का भी अर्थ वही है कि उस रूप में कल्पित कर लिया कि भाई ये शंका के पात्र है, शंका के पात्र के रूप में देखा, अगर समझ पा रहे हैं, शंका के पात्र के रूप में देखा कि क्या कारण है शंका, ऐसे क्यों हो गए, वैसे क्यों हो गए, इस प्रकार से सोच रहे। अर्जुन को देखकर भगवान कृष्ण के विरह की व्यथा से व्याकुल तथा भगवान श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन से अनेक प्रकार के प्रश्नों को पूछा, किंतु श्री कृष्ण भगवान के विरह के कारण कमजोर हो गए थे, कर्षितः अर्जुन उसका उत्तर नहीं दे सके। ये अगले श्लोक से ग्रहण करना पड़ेगा, आगे श्लोक में बताया जाएगा। अब इस अध्याय में बहुत चलेगा, इस बात को आगे के अन्वय से पकड़िए, आगे के श्लोक से इसका अन्वय होगा, पीछे से पकड़ना होगा, तो ये हम लोग पारायण करते रहेंगे तो आपके दिमाग में सेट रहेगा। आगे के श्लोकों में आप देखेंगे, पांचवें के बाद कहेंगे, इस पांचवें श्लोक को आपको 13वें श्लोक से अन्वय लेना होगा। अन्वय मतलब वो बात यहाँ से शुरू हो रही है और आगे तक जा रही है, उसको पूरा समेट के ग्रहण करना होगा। ये थोड़ा बुद्धि खोल लीजिए इस संबंध में कि जो आप एक श्लोक देख रहे हो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, तो कहीं भी कहीं वो श्लोक जो है आगे के श्लोक तक उसका विस्तार रहता है। ऐसे अर्जुन को जो ऐसे लग रहे थे वैसे लग रहे थे, वो गिरे हुए थे, ये थे करके देखा, तम पादयो निपतितम यथा पूर्वम आतुरम इत्यादि इत्यादि करते करते फिर नेक्स्ट श्लोक में चला जाएगा, विलोक्या। तो इस प्रकार से थोड़ा आपको अभ्यास जागृत करना पड़ेगा कि 4-5 श्लोकों को इकट्ठा करके फिर उनका अन्वय देख लीजिए इस प्रकार से। क्या प्रभु जी इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो भाई कम से कम दिमाग तो लगा रहेगा ना भागवत में, अच्छे है कि नहीं इस बात।
मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। एक शब्द पकड़ लीजिए वो उसका अन्वय अभी आप कल देखना 5वें श्लोक में कहेंगे इस शब्द का अन्वय 13वें श्लोक से देखी जाएगा। तो मैं वहाँ देख रहा था पलट के क्या हो रहा है इसमें। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है भागवतम इस तरह समझने में। ठीक है, जो भी आप समझ ही रहे होंगे। यहाँ श्लोक में नहीं लिखा गया है कि अर्जुन उत्तर नहीं दे सके। क्या लिखा है? अर्जुन दुखी थे, शोक संतप्त थे। लेकिन यहाँ पे श्रीधर स्वामी टीका में लिख रहे हैं कि अगले श्लोक से देख लीजिएगा कि अर्जुन उत्तर नहीं दे पाए। ऐसी ही घटना आपने अभी कुछ दिन पहले कहाँ सुनी? भागवत में। विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को जंगल भेज दिया था। फिर क्या हुआ था? युधिष्ठिर महाराज उनके घर में गए थे पांव छूने के लिए, सम्मान देने के लिए, और जब उनको नहीं देखा तो किससे पूछा था? संजय से पूछा था। संजय ना उवाचा, संजय नहीं बोल पाए थे, है कि नहीं? क्या स्वामी के चरणों का स्मरण कर रहे थे, है ना? पादानुस्मरण करके था। इसीलिए देखिए यहाँ प्रभु अनुस्मरण करके, हाँ करके था। देखिए यही पारायण का लाभ होता है। वो कुछ लोग शब्द आपको छुपे रहेंगे, मन में छप जाते हैं, हाँ ये बोला था ऐसे करके ऐसे करके। तो वो बात भी वहां हम देख रहे हैं क्योंकि वह बहुत दुखी हो गए थे अपने स्वामी के आकस्मिक प्रयाण के द्वारा। तो यही उससे कई गुना अधिक कृष्ण के वियोग से अर्जुन दुखी हैं, तो कुछ बोल नहीं पाए। सारार दर्शनी पंचदश अध्याय में अर्जुन के विलाप को सुनकर तथा कली के प्रवेश को देखकर महाराज युधिष्ठिर अपने पौत्र को सिंहासनारूढ़ करते हैं तथा अपने राज्य का त्याग करके अपने भाइयों भीम आदि सहित मृत्यु के लिए प्रस्थान करते हैं। तो कुछ और बातें भी क्लियर कर रहे हैं। अर्जुन के विलाप को सुनेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग विलाप है, मतलब इंटरेस्टिंग मींस रियली इंटरेस्टिंग। कल से शुरू होगा। और कली के प्रवेश को तो वो देख ही चुके हैं पिछले इसमें। तो कहते हैं हम चलते हैं यहाँ से, और इसी की आज्ञा नारद जी ने इनको दी थी, आप जब तक रुकिए जब तक भगवान यहाँ पे भगवान का तिरोभाव नहीं हो जाता। अर्जुन महाराज युधिष्ठिर के लिए विकल्पितः, अब ये कैसे तोड़ रहे हैं? राज्ञा विकल्पितः, ये राज्ञा अविकल्पितः नहीं तोड़ रहे, ये भी ठीक है। राज्ञा विकल्पितः अर्थात संशय के विषय बन गए। विकल्प समझते हैं मल्टीपल चॉइस समझ में आता है। इसके अलावा आपके पास क्या विकल्प है? सुने हैं तो उसी तरह से विकल्पितः मतलब विभिन्न प्रकार के संशय प्रस्तुत कर रहे थे, ये भी हो सकता है, ये भी सेलेक्ट करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो उस तरह से होगा। क्या यह इस कारण से है जो आपके चेहरे से कांति चली गई, इस कारण से है, अथवा क्या यह उस कारण से है? वैसे अब विनोद के लिए बोलूंगा कि 3 दिन पहले या 3 दिन पहले जब चैतन्य भागवत की कथा बोल रहा था दूसरा दिन, तो मेरे दांत काले काले थे। तो मुझे बाद में भक्त लोग से फीडबैक मिल रहा था, लोग पूछ रहे थे प्रभु जी के दांत काले क्यों हैं? क्या सुरती खा के आए हैं? क्या पान खा के आए हैं? यह हो सकता है काले अंगूर खाए हैं, ऐसे इत्यादि इत्यादि। ये तानिश प्रभु बोल रहे थे क्या आपने काले अंगूर खाए? क्या खाया आपने? किया था कि नहीं? तो मैं संशय का विषय बन गया कि नहीं, कि क्या बात है कि इस बाबा के दांत काले क्यों हैं? कहीं ये छुप छुप के सुरती तो नहीं खाता है? इधर बैठ के सुरती बोल रहा है, सुरती सार बोल रहा है, और वहां पे सुरती का सार ले रहा हुआ तो कुछ नहीं है। सही में बताया, मेरे एक मित्र था, उसने जब आया वृंदावन, दांत मेरा साफ नहीं था, उसने ऐसे बोला मेरे से, संशय का मैं विषय बन कहता है क्या आप मसाला खाते हो? मैंने कहा अरे भाई ऐसे संशय तो मत करो, आश्रम में रह के मसाला खाऊंगा मैं? बताइए। तो मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं कि इस प्रकार के लोग विकल्प प्रस्तुत करते हैं। देख समझ में तो आ नहीं रहा कारण क्या है, तो फिर उस तरह की बातें वो करते हैं। ठीक है, तो मजाक के लिए बोल रहे थे, आप लोग थोड़ा जगे रहे, लेकिन ऐसा होता है। आप लोग देखते हैं कि कुछ हो जाए तो आदमी संशय करता रहता है। ठीक है, इसका कारण अर्जुन की चिंताजनक स्थिति थी, स्पष्ट है। उनका चेहरे से कांति इत्यादि चली गई थी। वह भगवान श्री कृष्ण के वियोग के कारण दुबले हो गए थे। तो देखिए कर्षिता का अर्थ क्या हुआ? सूख गए थे। एक अर्थ क्या था? शोक संतप्त हो गए थे। और ये होता है, देखिए जो व्यक्ति बहुत चिंता करता है उसके शरीर में भी खाना लगता नहीं है। इज इट करेक्ट? और मैं सुनी हुई बातें बोल देता हूँ, भवती इति सुश्रमा, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा होता है। हाँ, तो ये सोल्यूशन दे रहे हैं कि कोई बहुत मोटा व्यक्ति अगर पतला ना हो रहा तो टेंशन में डाल दी तो वह पतला होना शुरू हो जाएगा। ये तो कह, इसीलिए भक्त लोग थोड़े मोटे हो जाते हैं, ब्रह्मचारी लोग। टेंशन कुछ है नहीं, जब कर लिया, प्रसाद का कुछ हिसाब किताब रखना नहीं कि दाल क्या रेट आ रही है कुछ करके ना। यजमान का आटा, यजमान का घी, शाबाश शाबाश बाबा जी, दवाई खाए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
तात्पर्य, अत्यधिक संतप्त होने के कारण अर्जुन का गला रुंध सा गया, अतः वह महाराज युधिष्ठिर की विभिन्न सशंकित जिज्ञासाओं का ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहा था। देखिए प्रभुपाद जी भी उसी प्रकार से समझा रहे हैं। अभी ये बात नहीं बोली जा रही कि अर्जुन उत्तर दिए हैं कि नहीं दिए, वो अगले श्लोक से लिए जा रहा है। ठीक है, इजी है। ये देखे होंगे जीवन में आप, बहुत दुखी होता है, कभी अपने से देखा है रियली कि बहुत कोई व्यक्ति दुखी होता है और आप पूछें भी भाई क्या बात है दुख का, तो वो उत्तर नहीं देता है। वो जो बात है उसके मन पे हावी रहती है। ये देखा है आपने कभी? स्पेशली मान लीजिए कोई व्यक्ति एग्जाम की तैयारी किया हो, उसका सिलेक्शन ना हो, बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। मतलब ये इल्यूजरी दुख है, ये हमको भी हो चुका है एक बार, लेकिन ऐसा कुछ कोई महत्व नहीं है। लेकिन इस तरह से दुखी होता ही है, या और भी बहुत सारे कारण हो। मैं गलत बोल गया इन द सेंस कि कोई यही नहीं कि यही कारण हो। बहुत से लोग सिलेक्शन नहीं होता तो भी खुश रहते हैं, नहीं हुआ अच्छा पढ़ने नहीं जाएंगे। लेकिन बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके वजह से व्यक्ति दुखी रहता है, और दुखी होने के कारण वह कुछ नहीं बोलता है। तो यहाँ बहुत अत्यंत वियोग के कारण वह बोल ना सके। नेक्स्ट देखिए, शोकेन शुष्य वदना, शोकेन शुष्यद्वदना, शोकेन शुष्यद वदना, शोकेन शुष्यद्वदना, शोकेन शुष्यत वदना, शोकेन शुष्यद्वदना, हृत्सरोजो हतप्रभः, हृत्सरोजो हतप्रभः, विभूम तम विभूम तमेवानुस्मरन्, विभुं तमेवानुस्मरन्, न शक्नोति प्रतिभाषितुम्, न शक्नोति प्रतिभाषितुम्, शोकेन शुष्यत वदना, शोकेन शुष्यद्वदना, हृत्सरोजो हतप्रभः, हृत्सरोजो हतप्रभः, विभूम तमेवानुस्मरन्, विभुं तमेवानुस्मरन्, न शक्नोति प्रतिभाषितुम्। न शक्नोति प्रतिभाषितुम्। अगर सीधे संस्कृत देखिए कितना आसान है। शोकेना, बताओ, चुप, शोक से, तीसरे तृतीय विभक्ति, शोक के द्वारा, शोक के कारण, शुष्यत, सूख गया। क्या सूख गया था? वदन, पूरा मुख ही सूख, गला नहीं, वदन पूरा मुख होता है, पूरा मुख ही होता है। हृत सरोजो, और कमल के समान हृदय, कितना सुंदर शब्द है। वैसे देखिए कमल के समान उनका मुख भी था। अगर बहुत सुंदर व्यक्ति होता तो उसका चेहरे को ऐसे बोलते हैं, भगवान का तो मुख कमल बोलते ही है। अब कमल के समान हृदय, इसको अभी आगे समझाएंगे, पहले अर्थ समझ लेते हैं। हत प्रभ, प्रभा कांति हीन हो गई, गुड। विभूम, विभूम यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, उनके बारे में बात हो रही। तमेव, उन्हीं को ही, अनुस्मरण, बारंबार स्मरण कर रहे थे, इसलिए ना शक्नोति, समर्थ नहीं हुए, प्रतिभाषितुम, जवाब दे रहे। हो गया ना इजी? आप लोगों को पता नहीं कितनी खुशी हो रही है। हमारी तो आईआईटी में बड़ी अभिलाषा हुआ करती थी कि संस्कृत को सीधे समझ लें, बहुत बहुत टेस्ट हो जाता है। प्रभुपाद जी चाहते भी थे इस बात को, इसीलिए प्रभुपाद जी एक एक शब्द का अर्थ बताए हैं। और आप इस प्रकार का अभ्यास करिए, बहुत सिंपल अभ्यास है। देखिए जिन हमने अध्यायों को पढ़ा लिया है, उन श्लोकों को पहले आप देखिए और फिर शब्दार्थ को देखिए, फिर देखिए कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। और जहां से मैंने अन्वय करना शुरू किया उसको देख लीजिए एक बार, और फिर श्लोक को देखिए, बहुत रुचिकर लगेगा, बहुत रुचिकर लगेगा, और फिर श्लोक समझ में आ जाएगा सीधे। ये अभ्यास हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं मैं कोई संस्कृत बहुत जान रहा हूँ, उस शब्दों को देख करके समझ में आने लग जाता है। वही सब तृतीय चौथी चतुर्थी विभक्ति और से बाहर तो कुछ जाना नहीं है। उसी को उसके पहले वाले शब्द, एक वचन द्विवचन तो बहुत कहीं भी होता है, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, जैसे चलता है, कठिन नहीं है कोई ये। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतएव उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी न बोल पाया। अन्वय देखिए, शोके ना अर्थात विरह से, किसके विरह से? भगवान कृष्ण के विरह से। शुष्यत वदन हृत सरोजा, जिनका कमल सदृश हृदय और मुख सूख गया था। तो आप समझ सकते हैं, और आपने देखा भी होगा ये,
सूखा हुआ कमल देखा है? पता नहीं आप लोगों ने कभी कमल की माला पहनी है कि नहीं, लेकिन कमल की माला जैसे दी जाती है भगवान को अर्पित होती तो फ्रेश होता है। जब तक हमारे पास आते हैं ये धोते हुए वो एकदम सूख जाता है और देखेंगे वो काला भी पड़ जाता है। देखा है आपने? भक्तों ने देखा होगा कि सूखा हुआ कमल मुरझा जाता है और काला पड़ जाता है ना? और जो खिला हुआ कमल है देखिए कितना सुंदर लगता है। ना सिर्फ आप देखिए कि वह खिला हुआ सुंदर लगता है, अपितु उसमें एक प्रभा, एक कांति भी होती है। बहुत सुंदर। देखिए आप ही देखिए सूत गोस्वामी जी कितना सटीक उपमा दे रहे हैं। दो बात समझ पा रहे हैं? कमल का, खिले हुए कमल को आप देखें, एक विशेष कांति, एक चमक होती है उसमें। वह सब अब उनके चेहरे पे नहीं थी, सूख गया था उनका चेहरा। अब अर्जुन कितने सुंदर लगते होंगे इसका आप अंदाजा लगा लीजिए कि उर्वशी उनमें, उर्वशी उनको इंग्लिश में कहते हैं मतलब प्रपोज, प्रभावित, पूरा फीलिंग नहीं दे रही है मतलब, मुग्ध हो गई थी। हाँ, मुग्ध हो गई। उर्वशी, उर्वशी किसी इस जगत के पुरुष के प्रति आसक्त तो होने वाली हैं, प्रभावित होने वाली हैं। बताइए, हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते कि उर्वशी हैं कौन। भगवान के दिव्य देह से प्रकट हुई थी। सारी स्वर्ग की अप्सराएं के कुछ भी आगे, उनके आगे कुछ नहीं है। और वह भी अर्जुन से आकर्षित थी, हुई थी। अब सोचिए वो कितने सुंदर लगते होंगे। हम लोग हैंडसम की कोई धारणा नहीं कर सकते वो कितने सुंदर लगते होंगे। और वह व्यक्ति एकदम सूखा हुआ दिख रहा है तो कोई बहुत बड़ा कारण होगा ना। आप किसी व्यक्ति को देखिए जो खूब बढ़िया स्वस्थ है और एकदम से 7 महीने के अंदर एकदम सूखा हुआ दिखेगा तो आप कहेंगे ना क्या हो गया भाई, वो बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई थी, बहुत बड़ी बात थी। तो मतलब इस कहने का अर्थ है कि शोक कोई वो मत सोचिएगा जो हल्का फुल्का शोक होता है, किसी का घर ढह गया या किसी को कुछ कठिनाई हो गई, 2 बच्चे मर गए या तो उसे जो दुख होता है, कुछ भी हम लोग धारणा नहीं कर सकते। आगे और क्लियर होगा 5वें श्लोक ऑनवर्ड्स। बहुत अधिक शोक उनको था। और शोक किस चीज के लिए होता है याद है आपको? भूतकाल के का बारंबार सोच रहे हैं। मैं अभी उसको पूरा प्रकट नहीं करना चाहता हूँ। बहुत बात मैं बोल देता, मेरे से रहा नहीं जा रहा। कैसे कृष्ण उनकी मित्रता करते, कैसे उनका रथ हाँके थे, कैसे कैसे करके उनने उनकी से मैत्री करी थी, शुभ चिंतन किया था, वो सब हम बहुत स्लो स्लो पढ़ेंगे। कैसे एक एक पग पे कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा करी थी, कैसे अर्जुन भूल सकते हैं। जैसे कि गोपियां भी कहती है ना, मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमानो गया पुष्करे क्षणा। ऐसे कर रहे थे ना कुछ। आपकी मधुर वाणी को आप कैसे भूल सकते हो। और यही चीज हम लोग उधर सुन चुके हैं जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से निकल रहे हैं तो कह रहे हैं कि जो जिन कृष्ण की कथा को जो व्यक्ति असत्संग त्याग चुका है वो कृष्ण कथा नहीं त्याग सकता है। तो जो उनका दर्शन किए हैं, उनसे बातचीत की, उनके संग शयनासन भोजन है, खाए पिए हैं, वह उनका विरह कैसे सहन कर सकते हैं। और फिर वही देखिए हम लोग रोज रोज गा रहे हैं, तव विक्रीडितं कृष्णा नृणां परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य त्यजति अन्य स्पृहां जना। क्या श्लोक का अर्थ है? हे कृष्ण, उद्धव जी कृष्ण को बोले कि हे कृष्ण, आपकी लीला कथा को सुन करके व्यक्ति, तव विक्रीडितम कृष्ण नृणाम परम मंगलम, यह इंसानों के लिए परम मंगलमय है। और इसको जो कानों के, इस अमृत को कानों के द्वारा जो आस्वादन करता है, त्यजति अन्य स्पृहाम जो ना, अर्थात पत्नी की, बच्चे की, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देता है, लेकिन आपकी कथा को नहीं त्याग पाता। तो आप बताइए मैं आपको कैसे त्याग सकता हूँ। जब भगवान कृष्ण जाने वाले थे तब उद्धव जी को बोले थे तो उद्धव जी इस प्रकार से बोलते हैं कि व्हाट एन इंटेंस डिवोटीज दे आर, है कि नहीं। मैं खाली बोलना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार का शोक अर्जुन को हो रहा था, इस कारण से हतप्रभा, अतएव कांति विहीन हो गए थे। उनका मुख सूख गया था, कांति विहीन हो गए थे और बारंबार क्या कर रहे थे? तम एव, तम प्लस इव। कोई सुन नहीं रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। क्या बोला मैंने अभी? इवा बोला कि एवा बोला? इवा गलत था कि नहीं? क्यों नहीं इसको आपने गलत बोला? सुन नहीं रहे ध्यान से? हाँ हाँ हाँ, गलत है। अरे तम इवा नहीं, इवा मतलब होता है सदृश, यहाँ एवा है। तमेव ही, भगवान कृष्ण को निश्चय ही, जानबूझ के मैं गलत बोला टेस्ट करने के लिए सब जगह। हाँ 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 हाँ। तम एव, तमेव उन, हाँ तमेव। अच्छा अच्छा, अब याद दिला रहे। तमेव
तम उन भगवान कृष्ण को ही, भगवान कृष्ण को निश्चय ही, विभुम जो परम है, परम भगवान है, अनुस्मरण भीतर ही भीतर सोचते हुए। प्रभुपाद इसका अनुवाद कितना सुंदर किए हैं। अनुस्मरण का अर्थ है कि निरंतर स्मरण करते हुए, लेकिन भीतर ही भीतर मतलब कृष्ण की जो स्मृति है वो हावी हो रही है, ये अर्थ है। ये आपने अनुभव किया होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपसे द्वेष करता है, प्रेम का अनुभव तो जगत में ज्यादा है नहीं, और उसने आपको मतलब वो देखा है ना, घृणा वाली दृष्टि, कभी नहीं वापस, कटाक्ष नहीं, कृपा कटाक्ष नहीं होता है, ऐसे करके देखिएगा, यूं करके देखेगा तो भाई, और वो बुरा शब्द भी बोले तो वो व्यक्ति आपके मन पे छाए रहता है, खाते पीते सोते लगातार उसका ही स्मरण होता रहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ आप लोग संग, है कि नहीं? प्रेम कोई कर रहा हो तो उतना हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन कोई अगर गलत दृष्टि से देख रहा हो, उसने ऐसे क्यों देखा हमको, वही सोचते रहेंगे, या कुछ बोल दिया तो बारंबार उसी का स्मरण होता है, या किसने अपमान कर दिया हो तो उसका बारंबार व्यक्ति चिंतन करता है। हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि मतलब भीतर ही भीतर घोंटते रहता है व्यक्ति अपने आप को, उन्हीं का स्मरण करता रहता है। इस पे सार्वभौम प्रभु कहते हैं, भाई जिस व्यक्ति का तुम शक्ल नहीं देखना चाहते उसको अपने हृदय में क्यों रखे हो। क्या बात है ना, हम उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, लेकिन उसके चेहरे को बार बार मन में धारण किए हो। खैर जो भी है, हम खाली समझाने चाह रहे हैं, प्रभुपाद जी का जो अनुवाद बड़ा सुंदर है, भीतर ही भीतर सोचते हुए। और मैं फिर से भी बोल दूंगा, कैसे कृष्ण के संग वो वार्तालाप करते थे इत्यादि इत्यादि, और लीलाएं किए, सब कुछ बहुत अच्छा विलाप, बहुत अच्छा विलाप है, मतलब बहुत सुंदर, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही अच्छे अर्थ वाला विलाप अर्जुन का है, वो हम आगे सुनेंगे। प्रतिभाष तुम, ठीक से उत्तर देने के लिए न अशक्नोत, समर्थ नहीं हो सके। भाई मन में कृष्ण ही छाए हुए हैं, तो बाहर की बात तो सुनना और न सुनना एक बराबर जैसा होता है। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा उस चेतना को समझने का प्रयास कीजिए। असंभव है हमारे लिए सब समझना, लेकिन फिर भी कुछ प्रवेश करने का प्रयास कीजिए। जब व्यक्ति दुखी होता है तो बाहर से कोई पूछ भी रहा होता तो वो उत्तर नहीं दे पाता। ये कितनी बार तो आपने देखा होगा, खुद अपने संग भी हो गया होगा, बहुत बार होता है। हाँ, किसी बच्चे की डेथ हो जाती है तो माँ कुछ बोल नहीं पाती, रोती रहती है, वो मतलब सुन रही है आपकी बात लेकिन सुनती नहीं है। तो उसी अर्थ में कहेंगे प्रतिभाष तुम न शक्नो, सुन रहे हैं कि क्या बोले हैं, लेकिन वो नहीं सुन पा रहे, वो उसका उत्तर कुछ नहीं दे पा रहे। संस्कृत मैंने पहले समझा दिया आप लोगों को, फिर से समझाऊं? यस। शोके न शुष्यत वदना, बड़ा आसान है। शोक के कारण, भगवान कृष्ण के वियोग से शोक जो हो रहा था, उस कारण से उनका वदन, उनका मुख सूख गया था। ठीक है। हृत सरोजो भी, यानी कि उनका जो कमल जैसा हृदय था वह भी सूख गया। अरे इसको बताना भूल ही गया मैं, कि कमल जैसा हृदय, तो देखिए कमल जैसा मुख तो समझ में आ गया, कमल जैसा हृदय का अर्थ क्या हुआ। कमल जैसा हृदय मतलब अत्यंत सॉफ्ट। आप जानते हैं कि भगवान के भक्तों का हृदय तो ऐसे भी द्रवीभूत रहता है, वह भी सूख गया। मतलब कैसे इस फीलिंग्स को एक्सप्लेन किया जाए, इज इट नॉट? बड़ा मुश्किल है। बस यही जो है उसी से आप समझ लीजिए कि जो जो हृदय का अत्यंत सॉफ्ट था, भगवान के प्रेम से भरा हुआ था, एकदम सूखा जा रहा है वो। अब इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम सूखा जा रहा है, लेकिन अर्थ है कि बहुत दुख में पड़े हुए हैं। वैसे देखिए, बाह्य रूप से एक और आपको समझना पड़ेगा कि भक्त लोग भले ही भगवान के वियोग में दुखी दिखते हैं बाहर से, लेकिन आप यहाँ देख रहे, तमेव तमेव अनुस्मरण, कृष्ण का स्मरण अधिक होने लग जाता है। मैं भगवान ये भी तो कर सकते थे कि इनको भी ले जाते साथ में, क्या कठिनाई थी। लेकिन वो ऐसा करते हैं कई बार, अपने भक्तों को अपने से थोड़ा सा विरह भी प्रस्तुत कराते हैं। हत प्रभा, इस कारण से उनकी कांति समाप्त हो गई थी चेहरे की। विभूम तम तम विभूम एवं अनुस्मरण, उन परम भगवान श्री कृष्ण का ही वह बारंबार अपने हृदय में भीतर ही भीतर स्मरण कर रहे थे। इसलिए मति मन तो स्मरण करने में ही लगा हुआ, इसलिए ना शक्नोति प्रतिभाषितुम, इसलिए बोलने में, उत्तर देने में वह समर्थ नहीं हो पाए। समझ पा रहे हैं कि उत्तर देने में समर्थ क्यों नहीं हो पाए? मन तो निरंतर भगवान का ही स्मरण करने में लगा हुआ था, शोक में डूबा हुआ था, ये कारण। ठीक है। ये इसमें वो नहीं है, कोई टीका नहीं है, आगे देखते हैं। अब वह उत्तर देने के लिए प्रयास करने, लेकिन बहुत कठिनाई से दे पाएंगे। इसको देखिए। कृच्छ्रेण संस्तभ्य, कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः, कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः,
पाणिनामृज्य नेत्रयोः पाणिनामृज्य नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कण्ठकातरः। प्रणयोत्कण्ठकातरः। ओ मैं कंफ्यूज हो गया था, ये तो आज ही आ जाएगा। वेरी गुड। सख्यम मैत्री सौहृदम च सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपम नृपम अग्रजमित्याह नृपमग्रजमित्याह बाष्पगदगदया गिरा। बाष्पगदगदया गिरा। तो आज ही आ गया। मैं थोड़ा भ्रमित हो गया था, मैं सोचा था कि अगले 5वें श्लोक में, आज ही आ गया। बहुत अच्छा। अनुवाद तीसरे चौथे का अनुवाद, तीसरे का कोई टीका नहीं था और अन्वय दोनों का साथ में किया गया है, तो इसलिए तीसरे चौथे को अनुवाद को एक साथ रख रहे हैं यहाँ पे। उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोकाश्रुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। अनुवाद चौथे श्लोक का। भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रूंध आया और वह भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। इस पे हम थोड़ा विचार करेंगे। पहले अन्वय देखिए। कृच्छ्रेणा, बड़ी कठिनाई से। कृच्छ शब्द का आरु या कृच्छ्रेणा परम पदम तथा, बहुत कठिनाई करके वह परम पद को प्राप्त करते। तो वहां कृच्छ्रेणा शब्द आप सुन चुके हैं। कृच्छ मतलब कठिनाई। अब देखिए, ये शब्द को आपको बार बार सुनना होगा, सुनते सुनते वो शब्द याद हो जाएंगे और इसी प्रकार से आप सीखेंगे। हम सभी लोग सीखेंगे। तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे आपने कृच्छ्रेणा शब्द सुना, तो अब उसको बारंबार जब पारायण हो रहा है तो उन पारायण के श्लोकों को आप थोड़ा थोड़ा याद करने का प्रयास कीजिए। जितना व्याख्या हो चुकी उसको तो याद करने का प्रयास कीजिए, तो बारंबार वो शब्द आपके दिमाग में टिक जाएगा, उसका अर्थ समझ टिक जाएगा। जैसे मैंने एक छोटे भाई को देखा था, तो छोटा था, उसका नाम क्या था, अर्जुन नाम था उसका। तो जब उसे कुछ नया शब्द सुनाई पड़ता तो उसको बारंबार बोलता वो। मतलब एंडेवर शब्द में एंडेवर 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 तो 5-10 बार बोलेगा और इस प्रकार से सीखता। काफी बाद में अच्छा, मतलब बुद्धिमान बच्चा था। तो अब मैं खाली बोल रहा हूँ, ये तरीका होता है भाषा सीखने का। कृच्छ्रेणा, कृच्छ्रेणा, कृच्छ्रेणा मतलब कठिनाई। ठीक है। शुचः, तो देखिए शुचः का सामान्य अर्थ शोक है और उसी अर्थ में कहेंगे विरह के शोक को समझ सकते हैं। बड़ी कठिनाई से विरह के शोक को संस्थभ्य, यानी यह कह सकते हैं विरह के वेग को रोककर। जैसे अनुवाद किया वैसे रखते हैं हम, विरह के वेग को रोककर। और देखिए, अगर हम शुचः का सीधा अर्थ शोक लें तो वो भी कोई कठिनाई नहीं है। शोक एक अभिभूत करने वाला था ना उनके ऊपर। शोक उनको एकदम दबाया हुआ था, बिल्कुल आंधी की तरह चल रहा था, एकदम दबा दिया था। तो कह रहे हैं उस विरह के वेग को रोक कर, मानो एक आंधी चल रही है, उस प्रकार का विरह का वेग था जो बिल्कुल उनको अभिभूत मतलब दबा देना होता है, बिल्कुल परास्त कर दे रहा था। तो ये कैसे किया उन्होंने? जैसे कि आप अगर स्मरण करें, संजय भी इसी प्रकार से बहुत अभिभूत थे, तो अपनी बुद्धि को द्वारा अपने मन को स्थिर किए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण पहले सोचिए, घर में मान लो किसी की मृत्यु हो जाती है तो मन तो दुखी हो जाता है कि नहीं, हमारी मम्मी मर गई या हमारे पिताजी मर गए। लेकिन बुद्धि के द्वारा आप थोड़ा उसको स्थिर करते हैं कि नहीं, भाई कोई नहीं मरा है, आत्मा का कोई मृत्यु होती नहीं, इत्यादि इत्यादि। तो आप समझ पा रहे हैं इस प्रोसेस को, संस्थभ्य नहीं। जैसे जरासंध जब हार गया, नहीं जरासंध तो हारा ही था। शिशुपाल जब भगवान रुक्मिणी को लेके चले गए थे तो शिशुपाल बहुत दुखी हुआ था। तो जरासंध उसको बुलाया, अरे तुम क्यों दुखी होते हो? अरे इस कृष्ण ने मुझे 16 बार हराया, लेकिन देखो हम फिर भी प्रयास करते रहे, 17वीं बार इसको हरा दिया है। क्या दुखी होना, ये सब तो चलता रहता है। लाओ भाई इनके लिए थोड़ा चाय वाय लेके आओ। चाय लाओ। कहने का आशय ये है कि समझाने का प्रति प्रयास करता है। तो मन दुखी होता है, मन में कोई रेशनैलिटी नहीं होती, स्मरण करना चाहिए। रेशनैलिटी, सार का विवेक मन में नहीं होता है, लेकिन बुद्धि के द्वारा उसको स्थिर किया जाता है। तो वह अब थोड़ा स्थिर कर रहे थे, तो ये मन के द्वारा क्या। फिर पाणिना नेत्रयोः, पाणी मतलब हाथ होता है, पाणिना मतलब तृतीय विभक्ति, पाणिना अपने हाथों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा नेत्रयोः अर्थात दोनों आंखों को। एक ही आंख से आंसू नहीं आ रहा था। नेत्रयोः शब्द यहाँ द्विवचन में है,
दोनों आंखों को आमृज्य, ये तो आप समझ गए होंगे शब्द, पोंछते हुए, परोक्षेणा, भगवान कृष्ण के दृष्टि से दूर होने के कारण, ये भी देखिए तृतीय विभक्ति है, परोक्षेणा, समझ रहे हैं, परोक्ष होने, परोक्ष के कारण। अब इसको जरा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अक्ष मतलब आंखें, और परोक्ष मतलब आंख के दूर। तो अब कृष्ण उनकी आंखों के दूर चले गए थे। दूर का अर्थ केवल ये नहीं था कि वो द्वारका में और ये हस्तिनापुर में, दूर अर्थात मतलब अब हमेशा एटलीस्ट उनको लग रहा था, और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में बोला गया था, पिछले अध्याय में, कि तुम कृष्ण से रिक्त होकर ये मान रहे हो कि सदा के लिए तुम कृष्ण से दूर हो गए हो, इसलिए दुखी हो, यही कारण है, नहीं तो और कोई कारण ना रुका, और कोई कारण तुम्हारा हो नहीं सकता तुम्हारे मानसिक संताप का। तो अर्जुन यद्यपि वो जानते हैं कि वो भगवान के पार्षद हैं, समझना होगा आपको, लेकिन फिर भी अब यही सोच रहे हैं कि ना, मैं तो कृष्ण से सदा के लिए दूर हो गया। दैट्स वेरी इंटेंस, इज इट नॉट? हम लोग जैसे यहाँ पे अज्ञान में सोचते हैं कि हमारे पिता से हमेशा के लिए दूर हो गए, ये तो अज्ञान के कारण है। लेकिन अर्जुन बस अपने शोक से अभिभूत होकर सोच रहे हैं, अन्यथा भगवान के भक्त के लिए भगवान का संपर्क हमेशा विद्यमान रहता है। प्रभुपाद जी नहीं कहा करते थे कि मैं अपने गुरु महाराज से कभी अलग नहीं रहा, हमेशा अनुभव किया कि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ में है। तो भगवान के भक्त, आगे आप तात्पर्य में पढ़ेंगे कि भगवान के भक्त तो भगवान का संपर्क अनुभव करते ही, श्रवण कीर्तन के द्वारा करते हैं, लेकिन इस समय शोक से अभिभूत हो रहे हैं, तो कह रहे हैं कृष्ण को देख नहीं पा रहे। परोक्षण कर समझ में आ गया, कृष्ण उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। समुन्नद्ध, सम उन्नद्ध, सम मतलब सम्यक, और उन्नद्ध मतलब अधिक पढ़ रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं अति अधिक। अर्थ समझ रहे हैं इसका? प्रणय औत्कंठ्या, प्रणय मतलब प्रेम, और औत्कंठ शब्द कहां से आया? उत्कंठा से। प्रणय औत्कंठ्या, स्नेह का उत्सुकता पूर्वक स्मरण करते हुए। किसके स्नेह का? प्रणय औत्कंठ्य का मतलब है स्नेह का उत्सुक, मतलब कृष्ण से जो उनका विशेष प्रेम था उसका स्मरण करते हुए। कातरः सन, सन शब्द यहाँ पे दिया गया, सप्लाई किया गया, व्याकुल होते हुए। ये किसका वर्ण हो रहा है? अर्जुन का वर्ण हो रहा है। किन चीजों का स्मरण कर रहे हैं? सारथ्यादिषु, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सारथी आदि कर्मों। सारथी आदि का मतलब हो गया कि केवल सारथी नहीं है, अब उसमें बहुत सारी बातें आपको जोड़ लेनी होंगी। युद्ध हुआ, वह सारथी बने, कर्ण ने जब नागास्त्र मारा था, तो किस प्रकार भगवान कृष्ण घोड़ों पे थाप मार दिए थे जोर से, रथ के ऊपर क्षमा कीजिएगा, और वो घोड़े दब गए थे। भीष्म पितामह से वो बचाए थे, अपने रथ को तोड़ करके भी घोड़ों के बाण निकालते, रात्रि में उनको मलहम लगाते। जब जयद्रथ का को मारने का संकल्प अर्जुन ले लिए थे, तो कृष्ण रात भर नहीं सोए थे। अर्जुन बड़े शांति से सो रहे थे, तो अर्जुन को पूछे तुम चिंता नहीं, कहते आप हैं। तो सारथ्यादिशु का अर्थ आपको समझ लेना होगा कि आदि में वो सारी बातें हैं, वही बात घूम रही थी, बाहर की बात नहीं रजिस्टर कर रहे थे। हाँ, अंत में भगवान कहते हैं आप पहले उतरिए, हम उतरेंगे बाद में, जबकि रोज पहले अर्जुन उतरते थे। तो एक 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 शब्द पकड़ लीजिए, सारथ्यादिशु, उसमें कितनी बातें छुपी हुई हैं, है कि नहीं? देखिए हमारा तो ऐसा भी अनुभव है नहीं, लेकिन एक हम चाहते भी नहीं, भगवान से ही प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, वो डिवोटी थी, और वो अकेले जब होते तो बहुत रोते हैं। अरे वो सेवा करती थी, ये करती थी, वो करती, तो केवल पत्नी के रूप का स्मरण नहीं हो रहा है, वो जो सेवा उसने की है उसको वो बार बार, उर्दू शब्द कहते हैं जहन में उभरती रहती है, समझते हैं? चित्त में, चाहे हम लोग जहन इसलिए बोला कि इस प्रकार से थोड़ा सा इम्फेटिक शब्द है ना, कि जहन में वो उभरता रहता है, व्यक्ति वो हटा नहीं पाता, उधर ही मन जाता है। आपको लगेगा वो खा रहा पी रहा है, लेकिन उसका मन उधर ही जा रहा होता है बार बार, उसमें क्या ऐसे, ये तो थी ऐसी थी वैसी करके, अब उसको अनंत गुना बढ़ा दीजिए बस। और आप एक एक शब्द कितना गंभीर है, देखिए हर भक्त, शुद्ध भक्त है, वो अत्यंत कृतज्ञ होते हैं, कोई छोटे से छोटा कार्य भी करता है उसको भी हमेशा के लिए याद रखते हैं। अब भगवान कृष्ण ने कितना उपकार किया है उसका तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? पग पग पे बचाए हैं भगवान कृष्ण, वो आगे बहुत एक एक बात को स्मरण भी कर रहे हैं, किस प्रकार से बचाए हैं। तो सारथ्यादिशु से आप समझ गए,
सारथी भगवान कृष्ण बने। ये भी बहुत बड़ी बात है ना कि सारथी कृष्ण बने, हैं भगवान, लेकिन बने। और आप जानते हैं कि अर्जुन यह भी स्मरण कर रहे हैं कि जब वो सारथी बने थे, तो उनको सिग्नल कैसे दे रहे थे अर्जुन? उनके गले के पास में अपना पाँव रखते और भगवान अंगूठे के द्वारा, अपने अंगूठे के द्वारा, पाँव के अंगूठे के द्वारा उनको सिग्नल देते कि आज बाएं तरफ चलो, दाएं चलो। भगवान फिर वह भी स्मरण कर रहे थे, सारथ वैसे तो सारथ्यादिशु में नहीं होगा, लेकिन राजसु यज्ञ में किस प्रकार से वह आने वाले आगंतुक के उन लोगों के चरण धो रहे हैं। कैसे कृष्ण को भूल सकते हैं ना? कृष्ण कथा जो त्याग नहीं पा रहा है, और कृष्ण इस प्रकार से प्रेम का आदान प्रदान करे। प्लस सोचिए, गीता में भगवान उनके मुख पे बोले हैं, भक्तोसी में सखा चेती, तुम मेरे मित्र हो। ये भूरिजन प्रभु बता रहे थे, कहते यदि इस प्रकार से कृष्ण किसी को एक बार कोई भगवान कृष्ण की वाणी इस प्रकार सुन लेता है, वो जिंदगी में और कुछ नहीं कर सकेगा। जैसे कुछ नहीं करेगा मतलब कृष्ण से प्रेम करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। इतना आकर्षण कृष्ण का है। किसी ना किसी दिन हम भी सुनेंगे। सोचिए विजय, आपको कृष्ण डायरेक्ट बोल रहे हैं, विजय सखा रति रस्त नहीं आओ, कृष्ण विजय तुम मेरे भक्त हो, तुमने कितनी अच्छी सेवा करी। मान लो आपका कीर्तन गा रहे हैं कुछ और कृष्ण बोल ही दें, आज तुमने बहुत अच्छा कीर्तन गाया। अरे भाई वो एक अलग ही कैनॉट इमेजिन। कृष्ण की वाणी का जो आकर्षण है, वाणी का, रूप का, सब कुछ। मैं इस पे और कुछ कहना चाहता हूँ। घटना आप जानते हैं कि युद्ध के पहले दोनों दुर्योधन और अर्जुन गए थे भगवान से सहायता प्राप्त करने के लिए, और दुर्योधन कहाँ खड़े हुए थे? भगवान के सिर के पास में, अर्जुन भगवान के चरणों के पास में खड़े थे। तो आप जानते हैं, भगवान की आंख खुली तो कहे अर्जुन आप यहाँ पे आए हैं। तो इतने में दुर्योधन बोलता है, द्वारकाधीश हम भी आए हैं। ओ आप भी आए हैं। भगवान कैसी लीला कर रहे हैं, आप भी आए हैं। तो उसके बाद कहते हैं हाँ क्या बात है, क्या बात है? ऐसे भगवान को कुछ पता नहीं है, भगवान अद्भुत, ऐसे उससे कुछ नहीं हमको पता क्या करना है, क्या हो रहा है। तो कहते हैं ऐसे युद्ध हो रहा है हमारे बीच में, तो हमें सहायता। तो आप जानते हैं कथा को, भगवान ने कहा कि एक तरफ मेरी एक अक्षौहिणी सेना रहेगी, नारायणी सेना, और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, निहत्ता। तो मैंने कहा कि अर्जुन छोटे हैं, पहले वो मांग ले। तो अर्जुन देखिए वहां मांगे भगवान कृष्ण से कि नहीं आप मेरे साथ रहिए। और दुर्योधन कहता ठीक है, अब सेनापति को आदेश दीजिए। अब क्या रह गया। बड़ा खुश की देखो अर्जुन तो मूर्ख है, कृष्ण जब युद्ध नहीं करेंगे तो क्या मतलब हुआ। देख रहे हैं कि अर्जुन का कितना विश्वास था। बहुत अच्छा, ये बहुत ही टचिंग प्रसंग है कृष्ण के संबंध में। वो सारी बात क्या अर्जुन को याद नहीं है। फिर अर्जुन को भगवान डांटते, अरे मूर्ख, वो मूर्ख हो, पता नहीं है जब मैं युद्ध नहीं करूंगा तो क्या प्रयोजन है मुझको स्वीकार करने का। तब अर्जुन बोलते हैं कि मेरी बहुत जीवन की अभिलाषा थी कि मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में दूं, मरना जीना जो कुछ है वो आपके हाथ में रख दूं। हम तो ऐसा कर नहीं सकते, मतलब हृदय शुद्ध नहीं है, लेकिन रियली कितना। फिर भगवान एकदम आवेश में जाते हैं कि अर्जुन पूरा ब्रह्मांड भी तुम्हारे अगर अगेंस्ट होगा, तुमको हरा नहीं सकता है। और इसी तरह भगवान कृष्ण भी कुंती महारानी को भी वचन दिए थे कि आपके 5 पुत्रों को मैं जरूर वापस लेके आऊं। तो ये सारी बातें उनको याद है। सारथ्यादिशु में सभी कुछ जोड़ लेना, कैसे सारथी बने, कैसे सारथी के रूप में कार्य किया, कैसे पग पग में उन्हें मदद करी। वो जो प्रसंग था कि 5 बाण बीच में देखो गाली दे रहा था दुर्योधन कि आप लड़ नहीं रहे हैं, आप प्रेम कर रहे हैं, ऐसा ऐसा रोने लगा, हम तो आपके भरोसे युद्ध किए थे। तो बीच में दावा कहते ठीक है, वो 5 बाण आज हम लेके रखते हैं, कल इससे 5 पांडव को मार दूंगा। तो फिर आप जानते हैं कि दुर्योधन को तो विश्वास हुआ नहीं। दुर्योधन वो 5 बाण ले लिया, कहा कि हो सकता है भीष्म देव का मन बदल जाए। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण भेज दिए, जाओ उनके कैंप में दुर्योधन के पास जाओ। तो एक ये बात घटना पता है, एक विशेष बात बताऊंगा आपको। दुर्योधन, पुरानी बात थी, दुर्योधन का एक वर ड्यू था अर्जुन को देने के लिए। तो जब अर्जुन रात में पहुंचे तो दुर्योधन ने कहा क्या चाहिए आपको, क्या बात है? कहते हैं आपसे वरदान चाहता हूँ। कहते राज्य चाहिए? कहते नहीं, राज्य तो हम लड़के ही लेंगे। राज्य नहीं चाहिए, भीख मांगने नहीं आए, वो 5 बाण हमको दे दीजिए। तो दुर्योधन ने उसे दे दिया। लेकिन देवकी नंदन प्रभु क्लास दे रहे थे, बड़ी सुंदर बात बोली। तब दुर्योधन पूछा कि तुमको ये बात पता कैसे चली? मेरे अलावा और भीष्म देव के अलावा किसी को पता नहीं। ये हम लोग कभी सोचे नहीं। बहुत सुंदर बात प्रभु जी बोले थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था। दुर्योधन सोच रहा था कि ये हुआ कैसे, मेरे अलावा और भीष्म देव से किसी की बात ही नहीं हुई, तो बताए नहीं किसी को। तो अर्जुन बड़े स्पष्ट बोले
कृष्ण बताए हैं। तो वह कृष्ण को वहीं से प्रणाम किया कि कितना अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। देखिए, आप जाइए उस स्थान पे कि भाई आप उस युद्ध में हैं, किसको पता चला है कि आज क्या मीटिंग हुई है भीष्म देव की? हम लोग ना बस खाली लीला को पढ़ के सुन करके छोड़ दे रहे हैं। क्या मालूम चल रहा है? कौन सच बता रहा था? हाँ, तो अर्जुन को कौन सा भय है? अर्जुन अर्जुन का कौन सा भय है कि वो दुर्योधन से डरने वाला है? दुर्योधन ने पूछा, किसने किसने बताया? भगवान ने बताया। तब दुर्योधन समझ गया कि वो समझ तो गया था ये जीते, ये हारने वाले नहीं, सारी तिकड़म समाप्त हो जाएगी, है कि नहीं? तो ये सारथ्यादिशु से आपको ग्रहण करना हो, केवल सारथी नहीं थे। एक और बात सुनिए, बहुत सुंदर। ये नहीं पता होगा आप लोगों को। जब जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन दौड़ रहे थे, मतलब युद्ध कर रहे थे, बड़ा इंटेंस वो सीन है। तो एक स्थान में आकर, इसका स्मरण भी करेंगे, एक स्थान में आकर के उनके घोड़े थक गए। भाई ऐसा मत सोचिएगा यह फुटबॉल ग्राउंड में दौड़ रहे थे वो घोड़े। मैंने सुना है कि कुरुक्षेत्र से लेकर चंडीगढ़ तक वो युद्ध क्षेत्र था। दैट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? अब समझ में आ रहा है? अगर आप गए हो चंडीगढ़ तो समझ आएगा। हम तो चंडीगढ़ कभी गए नहीं है। कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ कितना दूर होगा? 200 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर का क्षेत्र। अब उसमें वो युद्ध करते हुए उनके घोड़े भाग रहे, करते करते घोड़े पस्त हो गए। तो वो उस समय फिर भगवान उनके घोड़ों का ध्यान रख रहे थे वही युद्ध के समय में। और फिर वो उनको, अर्जुन को मतलब कुछ बात बताते भी, किस प्रकार से आप कुछ कुछ तो करते, वो बाणों का कुछ लगा दो कि वो लोग उन पे घोड़े का अटैक ना हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए करके। हर क्षण भगवान उनको सहायता कर रहे। एक और मैं बताना चाहूंगा, जैसे वो अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चलाया, ये पता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं तो खाली सारथ्यादिशु में बोल रहा हूँ, आगे जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चला दिया। अब इसकी कोई काट नहीं, ना ब्रह्मास्त्र कोई कुछ नहीं काट सकता था। तो यह पांडवों की सेना की तरफ आने लगा। तो भगवान कहे, जो स्वयं नारायण है, कहते हैं इसका कोई काट नहीं है, इसकी काट यही कि शरण में चले जाओ, सब बैंड हो जाओ। सबने हथियार छोड़ करके सबने प्रणाम करना शुरू किया। तो नारायण की शरण में आके नारायण क्या करने वाले? कुछ नहीं करेंगे। और भीम जो है सीना चौड़ा करके खड़े हो गए, नहीं मैं कुछ नहीं झुकने वाला। तो भगवान अपनी शक्ति से जबरदस्ती झुकवा दी उसको। तो झुके कैसे नहीं? तो ये प्रेम नहीं है, बताइए? केवल अर्जुन से ही प्रेम नहीं कर रहे, कैसे सभी की रक्षा कर रहे हैं, ये स्मरण कर रहे थे। तो ये सारथ्यादिशु से आप ग्रहण कर सकते हैं। बहुत एक एक बात उनको याद थी। आगे भी और एकदम क्लियर श्लोकों में आएगा। सख्यम अर्थात शुभ चिंतन। यह तो गीता के एक प्रसिद्ध श्लोक में है, वक्ष्यामि हित काम्य। मैं तुम्हारी हित कामना से बोल रहा हूं, तुम्हारा अत्यंत शुभ चिंतन करके बोल रहा हूं। जब वो दुखी हो गए थे, अर्जुन युद्ध करने में भी समर्थ नहीं थे, तब कृष्ण उनके शोक को दूर की। हर तरह से कृष्ण सहायता कर रहे हैं। समझ में आया सख्य का अर्थ? अलग अलग अर्थ लिए गए हैं इसमें, हम एक एक करते हैं पकड़ में। मैत्री, आशीर्वाद, हाँ उपकारिता भी कह सकते हैं। सौहृदम च, और घनिष्ठता पूर्वक संबंध आदि। अब इसको थोड़ा समझिए। ये आप लोग भगवान कृष्ण की शायद इस एंगल में ध्यान नहीं दे रहे कि भगवान कृष्ण बड़े कौतुकी भी है, खूब मजाक करते हैं। तो युद्ध के बाद आराम से अर्जुन और कृष्ण बैठते होंगे। इधर आप लोग कभी सोचे नहीं ना इस तरह से? सोचे अब युद्ध खत्म हो गया, चलो तुम अपने क्वार्टर में, अपने क्वार्टर ऐसा नहीं है। क्वार्टर नहीं समझते आप लोग? अपने कैंप में चले गए तो हम अपने कैंप चले, ऐसा नहीं है। ठीक है? सौहृदम का मतलब घनिष्ठता पूर्वक संबंध। अच्छा, एक बात और होगी कि केवल आप महाभारत के युद्ध में ही अपनी लिमिटेशन मत रखिए। क्या कृष्ण का शक केवल महाभारत युद्ध में था? मैं थोड़ा इधर बह गया बोलते हुए कि सारथ्यादिशु तो चलिए ये केवल युद्ध में है, लेकिन भगवान का सख्य, भगवान की मैत्री और भगवान का सौहार्द क्या केवल महाभारत के युद्ध में था? पहले नहीं था? हर जगह आप जानते हैं, दुर्वासा से बचाए, ऐसा एकदम डिटेल में आएगा तो हम वहां पे चर्चा भी करेंगे, लेकिन हर जगह भगवान इस प्रकार से कर रहे थे शुभ चिंतन। यहां तक कि जब यह न्यूज मिली कि पांडव मर गए हैं जल के, तो कृष्ण रो भी रहे आकर जबकि उनको पता है मरे नहीं है।
खूब फूट के रो रहा है कि हमारी बुआ जल गई, हमारे भाई मर गए। ऐसा भी कर रहा है कृष्ण। और यहाँ तक कि आप सुन भी लीजिए इस बात को, बहुत अच्छी बात महाराज बोल रहे थे कि भगवान, तो हम पहले भी बोले हैं इसको, कि द्वारका की रानियां कोसती रहती थी, सोचती थी कि काश अर्जुन स्त्री होते तो बहुत अच्छा होता। क्यों? कि कृष्ण बार बार हस्तिनापुर आया करते थे अर्जुन के प्रेम के कारण, तो कहते स्त्री होते तो कम से कम शादी करके द्वारका में तो रहते। तो इस प्रकार का सौहार्द था। देखिए हम लोग इधर से देख रहे हैं अर्जुन का प्रेम है और कृष्ण की तरफ से प्रेम नहीं देख रहे हैं। कोई व्यक्ति इस प्रकार से कृष्ण से बोल रहा है, कृष्ण तुम्हारा बहुत अच्छा एक गुण है। क्या गुण है मेरा? तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। तो कितना उसका प्रेम होगा तभी तो उस प्रकार की बात वह भगवान से बोल सकता है। नहीं तो सभी लोग बोलेंगे गोविंदम आदि पुरुषम, यही बोलेंगे, लेकिन कृष्ण को बड़ा अच्छा लगता है। क्या है? श्री कृष्ण, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति प्रसभम दोक्तम, ऐसे करके है ना भाग 11वें में, सोते समय खाते समय ऐसे करके आपको अपराध कर दिया, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए, अर्जुन से बोल रहे हैं। फिर महाराज बोले अभी क्षमा मांग रहे हैं, गीता पढ़ने के बाद फिर सारथी बनाएंगे अर्जुन। ये सब बातें हैं। और आप अगर भगवद गीता की बात स्मरण करें तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि निमित्त मात्रम भवसभ्य साची यश लभतु, लश यश यश बोलते यश, यश प्राप्त करो, तुम मेरे निमित्त बनो और तुम यश लाभ करो। अब भगवान जिस व्यक्ति को ऐसा बोल रहे हैं कि तुम यश लाभ करो, तुम मेरे निमित्त बनो, तो क्या वो व्यक्ति विशेष नहीं होगा? कभी विचार कीजिए, बहुत सारे ब्राह्मण थे, ऋषि मुनि थे, उन सब को छोड़ करके अर्जुन को ही भगवान भगवत गीता का उपदेश दिए कि अर्जुन भी बहुत प्रसिद्ध नहीं हो गए इसके द्वारा, युद्ध करने के द्वारा हुए सो हुए, और कितने जीवों की मुक्ति के कारण अर्जुन बन गए। पार्थो वस सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। बहुत विशेष है ना अर्जुन। यह भी अर्जुन देख रहे हैं कि सब लोगों को छोड़ करके मुझे ही भगवत गीता के ज्ञान का पात्र बनाया। तो आप कृपया केवल एक ही बात मत पकड़िए महाभारत युद्ध की, पूरा जीवन जो कृष्ण से सख्य रहा है वो सब उनको स्मरण है। बचपन में भी कृष्ण से मिले होंगे, खेले होंगे, अब जो भी रहा हो। बहुत छोटेपन में तो कृष्ण से नहीं मिले होंगे, हम थोड़ा गलत बोल गए, क्योंकि बहुत छोटेपन में, हम फिर गलत बोल गए, क्योंकि वृंदावन में भी माता कुंती आई थी जब कृष्ण बहुत छोटे थे। जब बहुत कृष्ण छोटे थे, अर्जुन और कृष्ण एक ही उम्र के हैं, तो बच्चों को तो साथ में लेके आई होंगी। क्योंकि बच्चे हैं आपके जो बोल रहे हैं, गुरुकुल में पढ़ते होंगे। जरा अब हम थोड़ा डांट लगा लेते हैं इनको। वो जो आप सुना, क्या श्लोक था वो, गोप्या ददे, हाँ, तो उसमें कृष्ण कितने छोटे हैं, गुरुकुल लायक हैं, एकदम छोटे हैं कि नहीं? तो अर्जुन बड़े कैसे हो गए जरा बता दीजिए। और भीम और युधिष्ठिर तो बस एक एक साल और बड़े थे। हम भी इंजीनियरिंग किए हैं, हम भी इंजीनियरिंग किए हैं, और वहां कोई पढ़ाई कृष्ण कर नहीं रहे थे। नहीं, सब बकवास है। अर्जुन बहुत छोटे थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो एकदम गोद में थे कृष्ण, तो अर्जुन भी गोद में ही होंगे। ये बिल्कुल मानी जा सकती है बात कि वो लेके आई होंगी युधिष्ठिर। ये देखिए सब ये लोग नित्य पार्षद हैं। उद्धव जी बचपन से ही कृष्ण के प्रेमी हैं, पैदा होते ही। तो ये सब प्रेम उनका बचपन से चल रहा है, ठीक है, हम तो यही मान के चल रहे हैं, बाकी आप रिसर्च करते रहिए। संस्मरण, सम्यक रूप से स्मरण, उन सबों का स्मरण करते, उन सबों बातों को, कभी उनको सारथी का दृश्य आ रहा है चित्त में, कभी ये आ रहा है, कभी वो लीला याद आ रही, कभी जो स्मरण कर रहे हैं किस प्रकार से खांडव प्रस्थ का जो जंगल था वो कृष्ण संग जलाए थे, इंद्र से युद्ध किए थे। ये सब बातें अभी आप आगे सुनने वाले हैं। वो रह रह कर ये बात आ जाती है, कभी वो बात आ जाती है, इस प्रकार से चल रहा है। यस, द्रौपदी, हाँ, ये कौन भूल सकता है, द्रौपदी के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई तो किस प्रकार से भगवान ने बचाया, और अभूतपूर्व रूप से बचाया, जिसकी कल्पना, जरा विचार कीजिए, पांडव भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि द्रौपदी की रक्षा आज होगी भी। कैसे होगी छोड़ दीजिए, रक्षा होगी भी यह वे नहीं सोच रहे थे। एकदम हम हिम्मत हार गए, कोई सामर्थ्य नहीं था, और फिर भगवान रक्षा कर ली। अभूतपूर्व, समझ ना, अयथापूर्वम, अभूतपूर्व रूप से कृष्ण रक्षा किए हैं, तो कैसे भूल जाएंगे बताइए। बहुत अद्भुत बात है, ठीक है। ऐसा स्मरण करते हुए वाष्प, गहरी सांसें भरते हुए,
ये आपने अनुभव किया होगा जब व्यक्ति इसमें एक आप देखेंगे कि सांस में मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ जाता है इस तरह से। भारी सांस समझते हैं? वो सूखी सांस नहीं चलती, उसमें मतलब आंसुओं का समावेश कह लीजिए, कुछ भी है, वो बड़ी गहरी-गहरी सांस चलती है ना? सिसकता रहता है व्यक्ति। गदगदया, ये तो समझते हैं, गदगद मतलब रुंधे हुए गले से युक्त, गिरा निवाणी से, अग्रजम अर्थात अपने बड़े भाई नृपम राजा युधिष्ठिर से इत्याह इस प्रकार कहे। संस्कृत देखिए, कृच्छ्रेण संस्थभ्य शुचः, अपने शोक को, शोक कहाँ होता है? मन में। तो मन में जो शोक था, जो जो विरह के कारण उत्पन्न हो रहा था, उसको स्थिर करके, उसको रोक करके, पाणिना आमृज्य नेत्रयोः, अपने आंखों को, दोनों आंखों को जो अश्रु थे, आंखों को पोंछ करके हाथों से, परोक्षेण समुन्नद्धा, भगवान कृष्ण जब उनकी आंखों के सामने अब नहीं थे, उस कारण से अत्यंत उन्नत, बढ़े हुए, अत्यधिक प्रणय उत्कंठ कातर, प्रणय प्रेम के कारण जो उत्कंठा थी, उस कारण से वो जो व्याकुलता उनमें थी वहां अर्जुन में, इस कारण से सख्यम हृदय सौहृदम, सॉरी, सख्यम मैत्रीम सौहृदम च सारथ्यादिषु संस्मरण, वह भगवान श्री कृष्ण के सख्य, उनकी मैत्री, मित्रता, उनके सौहार्द और उनके सारथी आदि कर्मों का सम्यक रूप से स्मरण कर रहे थे, वही उनके मन में छाया हुआ था। ऐसे अर्जुन नृपम अग्रजम इत्याह, अपने राजा और अपने बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज के सामने, अग्रज मतलब होता है जो पहले पैदा हुए, तो इस प्रकार कहे। किस प्रकार कहे, कैसे कहे? तो कह रहे हैं, वाष्प गदगदया गिरा, गहरी सांसें भरते हुए और रुंधे हुए गले से ऐसी वाणी जो थी, उस प्रकार से, उससे वह बोले। बहुत अच्छी, मतलब बहुत सम्यक रूप से नहीं बोल पा रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं अपने शोक को रोकते हुए। और आप देखेंगे जब वो बोलेंगे तब कृष्ण का स्मरण ही करेंगे। यद्यपि वह कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं तो शोक से अभिभूत हो ही रहे हैं, और जब बोलेंगे तो कृष्ण के ही बारे में बोलेंगे, जो वो सोच रहे हैं वही मुख से बाहर आएगा। डज इट मेक सेंस? अभी आप आगे के श्लोकों का पढ़ के आ सकते हैं, अगले साल तक हो जाएगा, पढ़ के आएंगे। अब आ रहे हैं लोग पढ़ के, मुझे पता चल रहा है, एटलीस्ट व्यूज दिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे होंगे। जो उनके मन में भी चल रहा है वो छोड़ करके नहीं बोल रहे हैं, वही बात उनके मुख से भी आ निकलेगी। सारदर्शनी, अपने नेत्रों में शुचः अर्थात शोकाश्रुओं को रोकते हुए, एक अर्थ यह भी है, शोक के अश्रुओं को रोकते हुए उन्होंने उन अश्रुओं का मार्जन किया, अर्थात उन्हें पोंछा जो वैसे भी बह रहे थे। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए भाई, एक होता है कि जबरदस्ती रो रहा होता है, और एक व्यक्ति इतना दुखी होता है कि उसकी आंखों आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। मतलब मैं ड्रामा नहीं कर सकता, मान लो रो रहा है व्यक्ति और वो पोंछ रहा है और फिर भी वो बहते जा रहे हैं, ये अर्थ है। फिर वो पोंछ रहा है, फिर पोंछ रहा है और बहते जा रहे हैं, इस प्रकार से स्थिति थी। कभी कभी होता है कि आंसू पोंछ दिए फिर नहीं निकलते, लेकिन बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, ये अनुभव हुआ है भक्तों को। आप कभी देखिए, कोई बहुत महान भक्त कीर्तन गा रहे होते हैं, ये हो जाता है कभी कभी, और एकदम से आंसू आपके हृदय से आने, मतलब वो कोई दुख के आंसू नहीं होते हैं, लेकिन जो यू कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग्स, एकदम भगवान के प्रति भाव आने लगता है और आपके आंसू रुकते ही नहीं है। ऐसा हो जाता है कभी कभी। महाराज जी बता रहे थे ना कि भक्ति में रोना भी बड़ा अच्छा है, लेकिन इसलिए कह रहे हैं वो आंसू अपने आप ही बह रहे थे, उनको पोंछने का प्रयास कर रहे हैं अपने हाथों से। परोक्षेण अर्थात भगवान कृष्ण के उपस्थित न होने कारण वह दुख में थे, ये अर्थ है। समझ में आ गया? उनकी आंखों से वह ओझल थे। सख्यम अर्थात प्रेम के कारण, परस्पर प्राणत्व, बहुत अच्छे शब्द अर्थ दिया गया, अर्थात आपसी स्नेह। यह आपसी स्नेह कहा गया है अर्थ, लेकिन परस्पर प्राणत्व और समझ रहे हैं कि तुम मेरे प्राण और मैं आपका प्राण, ये अर्थ होता है। फिर से समझने का प्रयास कीजिए, ये शब्द किसका अर्थ हो रहा है? सख्यम, सख्यम की बात कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के मित्र हैं कि नहीं? अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन के प्राण है कृष्ण और कृष्ण के प्राण है अर्जुन। आप जान रहे हैं ना कि वही फिर घटना स्मरण कीजिए जो भीष्मदेव स्मरण कर रहे हैं, कि अपने मित्र को बचाने के लिए और मेरा व्रत को बचाने के लिए भगवान स्वयं छाती पर बाण सह करके उनसे युद्ध में आगे
प्रस्तुत हो रहे हैं विष्णुदेव के। विष्णुदेव बाण मार रहे हैं, उनका जो उत्तरी है वो नीचे गिर गया है और उनका कवच है वो टूट गया है, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति अपने प्राण बचाने के लिए उत्सुक होता है, ऐसे अर्जुन को बचाने के लिए भगवान इस प्रकार से कर रहे हैं। और अर्जुन अर्जुन को अपने प्राणों की चिंता नहीं है, वह भगवान कृष्ण के चरण को पकड़ रहे हैं कि मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का व्रत नहीं टूटना चाहिए, भगवान की बदनामी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों की एक तरफ से एक दूसरे के प्राण हुए कि नहीं। तो सख्य अर्थात परस्पर प्राणत्व, ये अर्थ समझ जाए, बहुत अच्छा अर्थ लिया गया। देखिए कितना विस्तार है भागवत। दूसरा इसका अर्थ है परस्पर हितैषित्व, अर्थात आपस में एक दूसरे की सहायता करना। यह है, इसका अनुवाद इस तरह से किया गया, लेकिन हितैषित्व मतलब समझ रहे हैं हित आचरण करना। अभी यही लीला हम बता रहे हैं, कृष्ण अर्जुन का हित करना चाहते हैं, अर्जुन भी कृष्ण का ही हित करना चाहते हैं। ये भक्तों की भावना ही होती है, हमेशा वह कृष्ण का हित करना चाहेंगे। तो भगवान का हित कैसे हो सकता है? भगवान का यश गा करके, भगवान की सेवा करके, इत्यादि इत्यादि। ये सख्य का अर्थ ही होता है। हित समझते हैं, हित करना। तो कह रहे परस्पर हितैषित्व, कि अर्जुन कह रहे थे मैं भी भगवान का हित करना चाह रहा था, सेवा करना चाह रहा था, और कृष्ण भी इस प्रकार से करना चाह रहे थे। तो यह उनका सख्य था। देखिए थोड़ा समझिए, छोटा बच्चा माँ का हित नहीं कर सकता, तो वहां पे परस्पर हितैषित्व नहीं हो सकता। कर सकता है क्या? माँ हित कर सकती है, लेकिन छोटा बच्चा नहीं कर सकता है। लेकिन यह सख्य में ऐसा होता है कि नहीं? कुछ कठिनाई? ये शब्द मुझे बड़े अच्छे लगे। मैत्रीम दास से मिश्रित सख्य है। इससे पहले क्या है? परस्पर, बराबर लेवल पे। तो देखिए आप जानते हैं कि शांत रस में ममता नहीं होती, दास से रस में ममता होती है, सख्य में दास और असख्य दोनों होता है। समझ रहे हैं बात? तो सख्य में तो बर्ताव कर रहे हैं, और दास भावना से मित्र से भी उनकी मैत्री भगवान कृष्ण से है। सौहृदम वात्सल्य से मिश्रित सख्य है। कितना सुंदर है। सख्य की ही इन्होंने अलग अलग तरह से अर्थ बताया। सख्य क्यों पकड़ा? अर्जुन भगवान कृष्ण से सखा संबंध में है, तो सख्य एक लेवल पे हो गया। परस्पर हितैषिता, परस्पर प्राणत्वता, प्राणत्व। अब मैत्री करते हैं मतलब दास की भावना। दास की भावना आप जानते हैं, अद्वैताचार्य जी भले बड़े हैं महाप्रभु से, लेकिन दास भावना है। और आप सब जानते हैं, खूब पढ़ा जा चुका है, स्पेशली अद्वैताचार्य जी की महिमा में, कि सभी पार्षदों की, सभी भगवान के भक्तों की भावना क्या रहती है कि हम कृष्ण के दास हैं, चाहे वो नंद महाराज हो, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ मैत्री, आप देखेंगे कि सख्य और मैत्री आप एक ही अर्थ में ले लेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा भाव का अंतर है। वही भी अर्जुन है, लेकिन मैत्री मतलब कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, दास, ये भावना भी उनके मन में है। और सौहार्द, सौहार्द मतलब वात्सल्य से मिश्रित सख्य। दिस इज वेरी स्वीट, इज इट नॉट? कृष्ण का, अच्छा ये देखें तो ये तो दोनों तरफ से है। कृष्ण भी अपने भक्तों के वत्सल तो हैं ही, भक्तों को प्रेम करते हैं, और अर्जुन भी प्रेम कर रहे हैं कृष्ण से। क्या आपने ऐसा फील किया है कभी? वत्सलता, यहां तक कि कोई जूनियर डिवोटी भी सीनियर भक्तों के प्रति वात्सल्य से युक्त हो सकते हैं। वात्सल्य भाव में पिता की बात नहीं सोच रहा हूं, जेन्युइन लव एंड अफेक्शन। जैसे मैं समझा रहा हूं, प्रभुपाद जी जब अंत में बीमार थे, तो उनके शिष्यों ने बताया क्या ये क्या प्रेम से सेवा नहीं करी? बिल्कुल जैसे मानो खुद का बच्चा कोई हो, या इस तरह से। मतलब आर एबल टू अप्रिशिएट दिस पॉइंट? उनको पता है कि उनके आध्यात्मिक गुरु हैं और मतलब भगवान के प्रिय पार्षद हैं, लेकिन जैसे वो गुणानंद प्रभु बता रहे थे, हम लोग, वो बड़ा इंटेंस क्लास था, उसमें सब लोग रो रहे थे सब लोग रो रहे थे। तो गुणानंद प्रभु प्रभुपाद जी के क्वार्टर्स में क्लास दे रहे थे, तो कहा कि प्रभुपाद जी उनको बोले कि तुम काली गाय का दूध लेके आओ। तो गुणानंद प्रभु यहीं वृंदावन में बड़ी ही मुश्किल से एक काली गाय को ढूंढ के लाए, उसका दूध लेके आए। तो प्रभुपाद बाद में बोले, बिकॉज ऑफ योर मर्सी आई एम लिविंग। इस बात में हम तो नहीं बोल सकते, गुणानंद प्रभु जिस प्रकार से बोल रहे थे, वेरी इंटेंस। थैंक यू बिकॉज ऑफ योर मर्सी आई एम लिविंग। तो अब देखिए, आप समझ पा रहे होंगे, लाइक वो भले शिष्य हैं, लेकिन एक वत्सलता का भाव, आर यू एबल टू अप्रिशिएट दैट पॉइंट? ये नहीं कि मैं अपने खाली गुरु महाराज की सेवा कर रहा हूँ, केयरिंग, एफेक्शन की बात हो रही है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। हाँ, तो इस प्रकार का भावना, कितना देखिए भागवत अद्भुत है ना। तात्पर्य, परम पुरुष अपने शुद्ध भक्त के साथ सारे संबंधों में पूर्ण है। श्री अर्जुन भगवान के विशिष्ट भक्तों में से हैं, जो सख्य भाव का आदान प्रदान कर रहे हैं, और अर्जुन के साथ भगवान का व्यवहार सर्वोच्च कोटि की मित्रता का प्रदर्शन करता है। कितनी हाईएस्ट मित्रता हो सकती है?
वे अर्जुन के न केवल शुभचिंतक थे, परस्पर हितैषित्व, अपितु उसको लाभ प्रदान करने वाले भी थे, और इसे अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने सुभद्रा का विवाह उससे करके उसे पारिवारिक संबंध में भी बांध लिया था। हाँ, ये बात मैं बताना भूल गया, जो जहां बात आई थी सौहार्द में घनिष्ठ पारिवारिक संबंध, तो अर्जुन जब शादी करना चाहते थे सुभद्रा से, तो बलराम जी को ओवर रूल करके और यहाँ तक कि सन्यासी बना करके लड़की भगवा दिए। सारे आइडिया कृष्ण के थे, जो धर्म की संस्थापना करके आते। अब हम कटाक्ष करेंगे भगवान के ऊपर कि नरसिंह देव के रूप में भगवान है यहाँ पे, लेकिन व्हाटएवर है ना, अद्भुत। वहां लिखा है कि टीका में अजीब सी बात है, सन्यासी बनाए अर्जुन को, सन्यासी के वेश में एटलीस्ट, और फिर वह लड़की को लेके भाग रहे हैं, बताइए। क्योंकि उनकी चाहती है, बलराम जी कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ, उनकी लड़की उनको लेके भाग रही है। ठीक है, जो कुछ भी है, तो इस प्रकार से कर रहा है, तो किसकी प्लानिंग से हो रहा है? तो उसमें लिखा गया भगवान की ही प्लानिंग से चल रहा है सब कुछ। तो ध्यान दीजिएगा, ना सिर्फ वह मतलब मित्रता दी है, अब वो पारिवारिक संबंध में भी है। बहन के पति हुए ना, कृष्ण की बहन के पति भी हो गए, जीजा बोलेंगे, जीजा, जीजा जी, हाँ जीजा जी बोलते हैं, यस, संबंधी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इस प्रकार से भी, मतलब प्रेम को और बढ़ा लिया, ये कहने का अर्थ। एक बंधन तो है और बंधन लगा लिया ऐसे कर। इसके भी ऊपर भगवान ने अपने मित्र की युद्ध के संकटों से रक्षा करने के लिए अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था, सारथ्य आदेशु। और जब उन्होंने पांडवों को विश्व पर शासन करने के लिए स्थापित कर दिया, तो वे सचमुच प्रसन्न हुए थे। अर्जुन ने यह सब एक एक के बाद एक स्मरण किया, और इस तरह ऐसे विचारों से अभिभूत हो गया। अभिभूत समझते हैं, काइंड ऑफ ओवरवेल्म्ड इज द वर्ड, ओवरवेल्म्ड हो गया। तो हम अर्जुन के वक्तव्यों को कल भगवान ने चाहा तो सुनेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं। कुछ कहना चाहते हैं? ओके, और कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।